सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और आजकल तो देख सकते हैं आप मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। हैं क्या करूँ मैं उबाड़ू ही। ये देखो ताऊ डाल रहे हैं जौ का बीज खेतों में। 1 घंटा है 4 को आल तो अब हगनू आल तो अब हगन मेरे उनमें लेट है गई हूँ मैं। आल तो 7:30 8 बज रहे हो। बताओ तुम ले हाथ करा। ये वाला खेत बो दिया, इसमें जौ भी उग गए हैं ये छोटे छोटे। तो आज है मेरी बुआई। 3 खेत ये हैं और दो एक ऊपर है 6-7 खेत बोने हैं। अभी मैं आई हूँ खेतों में। आज है मेरी बुआई। तो जौ और मसूर आज हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने रखा है ट्रैक्टर। ये ताऊ पहले आ गए थे, सुबह 1 घंटे पहले आ गए थे, लेकिन मैं लेट हो गई। बच्चों का स्कूल था, बच्चों को स्कूल भेजना था और घर का काम भी था, तो इसलिए मैं लेट हो गई। नहीं तो 2 खेत अभी तक बो देते। तो आज यहाँ के जितने भी मेरे खेत है 6-7 सब बो देंगे। सब में जौ मसूर उन्होंने पहले बो दिया था। इनके उग गए हैं, ये जौ उग गए सब इसे बराबर उगे हैं। और मेरे खेतों में हो रहा है बहुत सारा सरसों, बिना बोए ही पिछले साल का बीज। ये देखो इसको सब निकालते हैं, सब सरसों ही सरसों हैं। इतना बड़ा खेत है वहाँ से लेके वो उधर तक। तो ये सरसों पिछले साल का बीज इसमें गिर गया होगा, तो इतने ही सारे उगे हैं। ये सब्जी भी बनाते हैं इसकी, लेकिन हमारी तो हरी सब्जी हो ही रही है, इसलिए हम गाय के लिए 2 बनाएंगे। निकाल देते हैं इसको। सरसों मैंने निकाल दिया है और अभी यहाँ पे फिर थोड़ा बहुत गोबर है खेतों में, वो फैलाना है। अब गोबर को फैलाते हैं थोड़ा खेतों में, ज़्यादा तो नहीं है। घास की वजह से गोबर दिख भी नहीं रहा है। और इसमें बोने वाली हूँ मैं मसूर। ये रहा मेरे मसूर का बीज। आ घिला ये देखो कब तक यहाँ आ गई है। किरा रही डब में आज शामल आ रही है। अरे यार तोड़ जितना जो ले जाए ज्ञान ए तो आगे बुझे आ 3 गाड़ा बोई दे छा मणे मन हुई लेहू मणे मणे पूर्व हूँ। अब तो आई चाय लागी है और मेरे लिए बीज तो ये 3 खेत मेरे बो दिए हैं जौ के। अब बोना है मसूर और सरसों भी मैं थोड़ा थोड़ा इनमें डालूंगी ऊपर से खेतों में। ये देखो ताऊ गोबर डालने का काम मेरा हो गया है ख़त्म। जितना था खेतों में वो मैंने फैला दिया है। अब थोड़ा घास काटते हैं और उससे भी पहले पीएंगे। 3 खेत मेरे, इनमें मैंने बो दिए हैं जौ और घास भी इतना दिख रहा है इसमें। घास आज कुछ नहीं छानूंगी, सब सूख जाएगा। ये ऊपर वाले बो रहे मसूर। अब ताऊ बो रहे मसूर, थोड़ा सरसों भी मुझे डालना है ऊपर से। तो ये है पीला वाला सरसों, इसको हम डालेंगे खेत को जोतने के बाद। ऊपर में इसको लगाएंगे। और देखिए मेरे हाथ गोबर से इतने अच्छे हो रहे हैं। और टाइम 12 बज गया है। गाय मेरी बाहर ही थी तो इनको बांधती हूँ गोठ में। आजकल ज़्यादा धूप तो नहीं लग रही, क्योंकि जाड़ों के दिन आ गए हैं तो धूप सेकने के ही दिन है अब तो बाहर के। शाम के बज गए हैं 3:30। बच्चे भी आ गए मेरे स्कूल से घर। वहाँ से आई मैं 12 बजे खेत से। उसके बाद खाना पीना बनाया, नहाना धोना, तो टाइम काफ़ी हो गया है। अभी काम मेरा ख़त्म हुआ ही है। ख़त्म काम अभी और जाना है मुझे घास काटने के लिए। मतलब दिन वाला काम ख़त्म हो गया, शाम का काम फिर शुरू हो गया है। तो बच्चे आके भात उनको खिला दिया है और मैं पी रही हूँ अभी चाय अदरक वाली। अदरक मैं खेत में से खोद के ला रही हूँ, फिर चाय में डाला। ऐसे चल रहा है मेरा, खोदा है नहीं, वहीं से खेत से ला के सीधे खा रही हूँ। और यहाँ पे लोबिया भी बूबू ने तोड़े हैं। ये लोबिया के बेल जब उखाड़े तो उसमें से ये मिले हैं। पहले भी इससे ज़्यादा हुए थे और वो सब हमारे बकरी ने खा दिए थे खुल के एक दिन। उसके दाने भी मैंने निकाल दिए थे, तो वो सब मेरी मेहनत बेकार चलेगी। तो अब ये वाले बचे हैं, इसको यहाँ रखा है ताकि बकरी ना खाए। तो अब मैं पी लेती हूँ पहले चाय, इसके बाद जाते हैं घास काटने के लिए।
और मौसम देखिए शाम का काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप सेकने का मन कर रहा है। होने लग गया है ठंडा और आगे हैं धूप में बैठने के दिन। तो धूप में बैठ के आराम से यहाँ पे पी रही हूँ मैं चाय। इसके बाद जाऊँगी घास काटने के लिए, क्योंकि ठंड के दिन आगे हैं तो धूप में बैठने में अच्छा लगता है। और आज तो बादल भी आ रहा है, तो कभी धूप कभी बादल है। तो शाम के टाइम पे फिर से जाने लगी हूँ मैं घास काटने के लिए। और आज ना बादल लगे हैं, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और ठंडा भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं आई हूँ घास काटने के लिए अपने घर के पास में। घर के पास ही काटूँगी आज घास, क्योंकि काफ़ी घास हो रहा है हमारे घर के आसपास, कुमर हो रहे हैं तो काटने हो रहे हैं। और पॉली हाउस के अंदर हमने बोया है धनिया। यहाँ भी है थोड़ा घास काटना उधर, और उधर नीचे भी है। शाम के बज गए हैं 5 से ज़्यादा हो गया टाइम। अब करते हैं रात के खाने की तैयारी। तो मैं जाने लगी हूँ अपने बाड़े सौड़ों में सब्जियाँ लाने के लिए। तो सब्ज़ी क्या हो रही है देखते हैं। राई तो भी खाने लायक तो हो रही है, लेकिन कल परसों बनाई है राई की सब्ज़ी। धनिया ले लेती हूँ थोड़ा यहाँ से। बाहर को आओ, लाई भी तो हो रही है खाने लायक, लेकिन नहीं अभी नहीं। आज मैं बनाऊँगी मूली की सब्ज़ी मट्ठा वाली। उसके लिए एक धनिया का पौधा हो रहा है, इसको निकालते हैं। पूरे नहीं निकाल, हर पत्ते ही पत्ते निकालते हैं। एक ही सब्ज़ी बनाऊंगी, नहीं तो मेरे दो सब्ज़ी बनती है रोज़। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि एक ही सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि कल बच्चों की है छुट्टी, छठ पूजा की छुट्टी है कल बच्चों की, तो घर ही हैं ये। अभी एक ही सब्ज़ी बनाती है। ये इसका बीज गिर गया होगा तो ये अपने आप ही उग गया, तो इतना अच्छा खाने लायक भी हो रहा है। जो धनिया हमने बोया है वो अभी उगा है नहीं, बूबू ने इसमें पानी भी डाल रखा है देखो। और ये है हमारा लहसुन, और भी लगा रखा है लहसुन हमने। वो कह रही है बैगन बनाओ, लेकिन बैगन बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि आधी खाता है नहीं, फिर 2 सब्ज़ी बनाने का मेरा बबाला हो जाता है। इसलिए मैं आज मूली बनाऊंगी। मूली तो आधी खाता है ना? नहीं बहुत खाता है मूली की, मट्ठा वाली ना। ये तो धनिया है। बूबू तो कह रहे बैगन बनाओ, क्या करूँ? बैगन बनाओ। ये बन गया है गौर जिला। क्या है ये, क्या है गौर जिला? असली मॉन्स्टर जो दुनिया में सच्ची में है। सच्ची में है? हाँ है। वो एक टापू में रहता है, और उसकी जैसी एक विशाल छिपकली मिली है, जो जिसके पास गॉडजिला जैसे कांटे हैं। ये फोन का कमाल है, टीवी का कहाँ सीखा ये चीज़ें? फोन का कमाल, देखा फोन का कमाल। आदि की नॉलेज गॉडजिला के बारे में। देखिए बैगन भी हमारे अभी बहुत सारे, और बैगन के पेड़ इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। पौधे नहीं, पेड़ ही हो गए, मतलब बिना इतने बड़े हो गए देखो, तो आदि ऊपर पहुंच गए हो। और बैगन भी काफ़ी लग रहे हैं इसमें अभी भी, और अभी भी फूल लग रहे हैं यार इसमें। ये देखो, ये देखो, अब जबकि इनका सीजन ख़त्म हो गया है। ये अलग टाइप के बैगन है। और इस साल हमारी लौकी बिल्कुल भी नहीं हुए। एक दो लौकियाँ लगी, वो भी सब सड़ गई। अब एक बेल हमारा ये हो रखा है लौकी का, ये देखो। पता नहीं, इसमें भी लग तो बहुत सारी लौकियाँ रही है, लेकिन सड़ेंगे या बचेंगे तो नहीं। लग तो रही हैं, ये देखो। ये लौकी है, ये दूसरी प्रकार की लौकी, ये देखो बहुत सारी लग रही है इसके अंदर से भी। ये खाने में आएंगे या नहीं आएंगे वो पता नहीं है। और वो वाला बेल जो है सूख गया है, इसमें 2-3 लौकी लगी, लेकिन वो सब सड़ गई थी। और करेले का को धो धा के रखती हूँ अंदर। उसके बाद जो है गाय का दूध निकालने का टाइम मेरा हो गया है। फिर गाय का दूध निकाल के घास डाल के हाथ मुँह धो के फिर जाएंगे हम अंदर को। सिंपल सी सब्जी बनेगी आज मेरी, जल्दी बनने वाली सब्जी। और भाई ये है मेरे घर की मूलियाँ, और ये है धनिया अपने खेत की, अभी खेत से लाएगी सब्जियाँ। अब इनको रखते हैं यहाँ पे। पहले मैं लगाती हूँ, गाय का दूध निकालती हूँ। और ये बच्चा फ़ोन के लिए बैठ रहा है बार बार, तो इसको थोड़ा फ़ोन दे देते हैं, तब तक मैं गाय का दूध निकालती हूँ। ठीक है, ठीक है या नहीं? हाँ ठीक है। गाय का दूध कितने मिनट में निकल जाएगा? 20 मिनट में, 15 मिनट में। ठीक है, ठीक है। तो टाइम बज गया है 6, और बाहर अच्छे से अंधेरा हो गया है। आजकल 6 बजे से पहले अंधेरा हो गया है, तो आज का दिन भी चला गया है। आजकल काम इतना ज़्यादा हो रहा है, और दिन इतने छोटे हो रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कब दिन आ रहे हैं और जा रहे हैं करके। तो अब जाके मैं अंदर आई हूँ, और सब्ज़ी मेरी बनाने की तैयारी हो गई है। आग में बनाती हूँ आराम से। और ये है मेरी मूली, जो मैंने कद्दूकस कर दिया है इसको। इस पर मट्ठा डाल के बनाऊँगी मैं। और आग भी सेकते रहेंगे और खाना भी बनाते रहेंगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।